पश्चिमी दिल्ली का उत्तम नगर इन दिनों एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, जहां कानून व्यवस्था, सामाजिक ताने बाने और डिजिटल युग की चुनौतियां एक साथ सामने आ खड़ी हुई हैं। होली के दिन हुई तरुण नामक युवक की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब ईद के मौके पर संभावित हिंसा की आशंका ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। इस पूरे मामले ने न केवल स्थानीय प्रशासन को सतर्क किया है, बल्कि न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर दिया है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दे दी। याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले का उल्लेख किए जाने के बाद अदालत ने इसे उसी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। ये कदम इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले को सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि संभावित रूप से व्यापक सामाजिक असर डालने वाली स्थिति के रूप में देख रही है। इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू सोशल मीडिया पर फैल रही कथित धमकियां हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को यह बताया कि इंटरनेट मीडिया पर कुछ समूह ऐसे नारे और संदेश साझा कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हिंसा को उकसाने वाले हैं। खून की होली हम ईद पर खेलेंगे जैसे नारे न केवल भड़काऊ हैं, बल्कि वो पहले से तनावग्रस्त माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस बात को दर्शाता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ये भीड़ की मानसिकता को प्रभावित करने और उसे दिशा देने का एक शक्तिशाली उपकरण बन चुका है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उन्होंने इन धमकियों के संबंध में पुलिस से संपर्क किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी आधार पर अदालत से ये मांग की गई कि पुलिस को स्पष्ट और तत्काल निर्देश दिए जाएं ताकि ईद के दौरान किसी भी संभावित हिंसा को रोका जा सके। ये मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि त्योहारों के समय अक्सर भावनाएं अधिक संवेदनशील होती हैं और छोटी सी चूक भी बड़े टकराव का रूप ले सकती है। दिल्ली पुलिस की ओर से हालांकि जमीनी स्तर पर कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है, जिससे लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा स्थानीय पुलिस के साथ अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। लगातार गश्त की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। हाल ही में इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान शामिल हुए। इस तरह के मार्च का उद्देश्य न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होता है, बल्कि आम लोगों में भरोसा भी पैदा करना होता है कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अदालत का फोकस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने पर भी जोर दे रही है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है और ये स्पष्ट संकेत दिया है कि इस तरह की स्थितियों में प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। न्यायपालिका का यह हस्तक्षेप इस बात को रेखांकित करता है कि जब समाज में तनाव बढ़ता है तो संस्थानों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तम नगर की स्थिति को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि हम उस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को देखें जिसमें यह तनाव पैदा हुआ। होली के दिन हुई हत्या ने पहले ही लोगों के बीच अविश्वास और भय का माहौल बना दिया था। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश सामने आते हैं तो उस डर और गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि प्रशासन और अदालत दोनों इस बात को लेकर गंभीर हैं कि किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे को समय रहते रोका जाए। सोशल मीडिया की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम है। आज के समय में जानकारी जितनी तेजी से फैलती है, उतनी ही तेजी से गलत जानकारी और अफवाहें फैलती हैं। कई बार ये पहचानना मुश्किल हो पाता है कि कौन सा संदेश वास्तविक है और कौन भ्रामक। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों के सामने ये चुनौती होती है कि वो न केवल जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखें, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी निगरानी रखें। ये सवाल भी उठता है कि क्या हमारे पास ऐसे तंत्र पर्याप्त रूप में मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर फैलने वाली इस तरह की सामग्री पर तुरंत कार्रवाई कर सके। याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि पुलिस ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, इसी कमी की ओर इशारा करता है। हालांकि यह भी संभव है कि जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन ऐसे मामलों में पारदर्शिता और त्वरित प्रक्रिया बेहद जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। उत्तम नगर में की जा रही सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व या ऐतिहासिक बताया जा रहा है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। लगातार गश्त और फ्लैग मार्च ये दर्शाते हैं कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि स्थानीय समुदायों के बीच संवाद और विश्वास कायम किया जाए। केवल पुलिस बल की मौजूदगी से शांति बनाए रखना लंबे समय तक संभव नहीं होता। इसके लिए सामाजिक स्तर पर भी प्रयास जरूरी होते हैं। त्योहारों के समय इस तरह की स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। होली और ईद जैसे त्योहार जहां एक और खुशी और मेलजोल का प्रतीक होते हैं, वहीं दूसरी ओर यदि माहौल पहले से तनावपूर्ण हो तो वो टकराव का कारण भी बन सकते हैं। यही वजह है कि प्रशासन, न्यायपालिका और समाज के सभी वर्गों को मिलकर
ये सुनिश्चित करना होगा कि इन अवसरों को शांति और सौहार्द के साथ बनाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत का ये रुख कि संभावित हिंसा को रोकने के लिए पहले से ही कदम उठाए जाएं, एक सक्रिय और निवारक दृष्टिकोण दर्शाता है। ये केवल घटना के बाद कार्रवाई करने की बजाय पहले से तैयारी करने की सोच को मजबूत करता है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस मामले पर क्या निर्देश देती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जा चुका है कि कल होने वाली ईद के मौके पर किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ये देखना अहम होगा कि सोशल मीडिया पर फैल रहे संदेशों पर किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या उन्हें प्रभावी रूप से रोका जा पाता है या नहीं। उत्तम नगर का ये मामला केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि किस तरह कुछ घटनाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाली सामग्री बड़े तनाव का कारण बन सकती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, और ऐसे में ईद पर किसी तरह का कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसको लेकर दिल्ली पुलिस के जवानों की अतिरिक्त तैनाती उत्तम नगर में कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि शांति और सौहार्द को बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो अदालत हो, पुलिस हो या आम नागरिक। सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह की हिंसा या नफरत को बढ़ावा ना मिले और समाज में विश्वास और एकता बनी रहे।